हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सा क्लास जो है वो लेट से शुरू हो रही है क्योंकि आ रहा था तो बहुत लंबा जाम जो है आज लगा हुआ था, इसलिए टाइम मेरे को लग गया। ठीक है, तो आपने 10-12 मिनट इंतज़ार किया होगा, उसके लिए सॉरी। और हम पढ़ रहे थे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के पर्यटन स्थलों को हम डिस्कस करते हैं, फिर शिक्षा और संस्थान को हम पढ़ेंगे। यहां पर हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों की, कि रोहतक के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों में हम बात करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले महम की बावड़ी। बावड़ी का मतलब तालाब होता है बच्चों। महम की बावड़ी से बोलते हैं। महम की जो बावड़ी है ये बच्चों महम रोहतक में, और इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के समय सुद्दो कलोल के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां जो मुगल शासक हुआ है उनके समय सुद्दो कलोल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेरे दोस्त, इसको हरियाणा के अंदर सवरक का झरना भी कहा जाता है। महम की बावड़ी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? सवरक का झरना भी इसे बोलते हैं। ठीक है, महम की बावड़ी के बाद हम बात करेंगे, यहीं पर ज्ञानी चोर की गुफा भी है। ज्ञानी चोर की गुफा भी है, ये कहाँ होगी? महम के अंदर होगी। इसके अलावा मेरे दोस्त हम बात करेंगे, यहाँ पर चौबीसी चबूतरा भी है। महम के आसपास के 24 गांवों, जब भी कोई विवाद होगा इस चबूतरे के ऊपर बैठकर उसको सुलझाने का काम करेंगे। चौबीसी चबूतरा कहाँ है? ये महम के अंदर है। इसके अलावा हम बात करेंगे नौरंग। पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ है बच्चों? महम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ तिलियार झील। ये आपकी प्रॉपर रोहतक में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब, ठीक है, ये भी रोहतक में है। बच्चों, यहाँ चिड़ियाघर भी है जिसको हम रोहतक चिड़ियाघर बोलेंगे। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 85-86 के अंदर बच्चों रोहतक में हुई,
और ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है हरियाणा का। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या होगा, चिड़ियाघर होगा। तो ये सारे के सारे पर्यटन स्थल मेरे बच्चों आपको रोहतक जिले में याद रखने हैं। पर्यटन स्थलों के बाद हम शिक्षा और संस्थान को पढ़ेंगे। रोहतक के अंदर शिक्षा और संस्थान, हाँ तिलियार झील भी है बच्चों, गौकर्ण तालाब भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एक स्थल बोहर मठ भी मैं आपको पढ़ा ही चुका था। रोहतक के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थानों की। शिक्षा और संस्थान, बच्चों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एमडीयू, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थापना 1976। रोहतक विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है बच्चों, 1977 में इसका नाम एमडीयू रखा गया। एमडी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी है। प्रथम राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है बच्चों ये। जिनका शवम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसका नाम वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर SIF टीवी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इसे बोलते हैं। 2011 में बच्चों रोहतक में इसकी स्थापना हुई। फिल्म और टेलीविजन को लेकर एक इंस्टीट्यूट मेरे दोस्त स्थापित किया गया था। यहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, बाबा मस्तनाथ।
बाबा मस्तनाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और मेरे बच्चों बाबा मस्तनाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एस्थल बोहर के अंदर। एस्थल बोहर रोहतक। यहां पर एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है पंडित लक्ष्मीचंद। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग। एंड विजुअल आर्ट्स। 2000 वर्ष 2014 में मेरे दोस्त इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, हम बात करेंगे भाई इस बारे में जो भी आप बोल रहे हो। नोट कीजिए, नोट करने के बाद बच्चों डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, आगे बढ़े फिर। नोट हो चुका है। इसके अलावा मेरे बच्चों आपसे कोई पूछ ले जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतक जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय, ये है मेरे बच्चों गुस्कानी गांव के अंदर। गुस्कानी गांव रोहतक के अंदर। ठीक है, यहां पर है पंडित भगवत दयाल शर्मा पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम रोहतक PGI बोल देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा और संस्थानों में मेरे बच्चों आपको ये बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रमुख व्यक्तित्वों की कि कौन कौन सी शख्सियत आती हैं रोहतक से। रोहतक से बड़ी बड़ी शख्सियत आती हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मातूराम हुड्डा की। मातूराम हुड्डा सांगी गांव से बच्चों इनका संबंध, और प्रसिद्ध ये स्वतंत्रता सेनानी रहे। प्रसिद्ध ये स्वतंत्रता सेनानी रहे।
रणबीर सिंह हुड्डा, सांगी गांव से। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये एमपी भी चुने गए और साथ के साथ एक बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे खेल जगत से बच्चों, ममता खरब। हॉकी खिलाड़ी ममता खरब, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा। गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा ममता खरब। ठीक है, ममता खरब के बाद यहां पर याद रखेंगे साक्षी मलिक। साक्षी मलिक बच्चों कुश्ती खिलाड़ी, मोखरा गांव से। इनकी उपलब्धि तो आपको पता ही होगी बेटा कि इन्होंने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने का काम किया था 58 केजी बार वर्ग में। रियो ओलंपिक 58 केजी बार वर्ग कांस्य पदक, ठीक है, इन्होंने जीता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कीजिएगा नोट फटाफट। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलेगा, साक्षी मलिक के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे बच्चों यहां से जसविंदर नरूला। संगीत क्षेत्र से हैं, गायन क्षेत्र, रोहतक। केपी कौशिक,
चंद्रावल फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं केपी कौशिक। केपी कौशिक जो हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कहाँ से? रोहतक से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों की क्लास 8 से 9 कर दूं, ये वाली 8 से 9 कोई क्लास होती है क्या आपके यहाँ खाकी वर्दी में? कितने बच्चे एग्री करते हैं कि सुबह सुबह हम 8 से 9 और 9 से 10 अपनी 2 हरियाणा जीके की जबरदस्त क्लास कर लिया करेंगे ना, और फिर 10 से 11 यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सुबह सुबह हरियाणा जीके का काम निपटा देंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट पूरा का पूरा दिन हम करते रहें। अब गर्मी आ चुकी है ना, अब गर्मी आ चुकी है बच्चों, तो 8 बजे जो है वो जल्दी थोड़ी है। क्या बात है, तुम 9 बजे उठते हो अभी भी? 8 बजे तो बहुत अच्छे दिमाग से पढ़ा जाएगा। अच्छा लाइब्रेरी जाते हो, तो फिर लाइब्रेरी जाते जाते देखनी है ना क्लास, तो है भाई। मोबाइल को जेब में रख के और ईयरफोन कान में लगा के सुनते रहो। लिखने का काम तो मैं ही कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। तुम खुद तो बहुत कम बच्चे होंगे जो नोट्स बनाते होंगे, सारे तो नोट्स भी नहीं बनाते। 9 से 10 तो क्लास होती ही है दोस्त। क्योंकि 8 से 9 यदि आप लोग हरियाणा जीके की क्लास के लिए सारे के सारे एग्री हो जाओगे ना, तो मैं आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की किताब तैयार करने में जुटा हुआ हूं, और मेरे को फिर पूरा समय उस किताब के लिए चाहिए, और वो किताब अपने अंतिम चरणों में है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा दिन जो है फिर लगातार 5-6 दिन लगकर बच्चों, 9-10 दिन जितने भी लगेंगे लगकर आपके लिए एक ज़बरदस्त बुक जो है ना वो तैयार कर दी जाए। और फिर जो आपने बैचेज के अंदर पढ़ा है बच्चों, वो सारा का सारा जो बुक्स के अंदर है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से वहां डाल दें, तो आपकी जो समस्या है ना, जो रिवीजन की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। यदि इसमें तुम मेरा साथ दे दोगे तो मैं 8 बजे क्लास कर दूंगा, वरना तो ये टाइम फिर चल ही रहा है आप लोगों का। 10 से 11 किसकी होती है क्लास? 11 से 12 किसकी होती है? 11 से 12 भी क्लास होती है? अच्छा यही टाइम ठीक है, चलो बेटा कोई ना, फिर तुम लोगों की भी माननी पड़ेगी। अच्छा कंप्यूटर की होती है, चलेगा कोई ना। केपी कौशिक के बाद दयाचंद मायना। बेटा दयाचंद मायना जो है ना ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं। मायना गांव रोहतक से। इनको हम बोलते हैं हरियाणा का जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कवि हुए जिनके साथ इनकी तुलना की जाती है। दयाचंद मायना ऐसे भी कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, राष्ट्रीय कवि का जिन्हें दर्जा प्राप्त था।
बेटा दयाचंद मायना के बाद हम यहां पर बात करेंगे किसकी, अनुराधा बेनीवाल की। ठीक है बच्चों, खेड़ी गांव की ये बेटी है, जो महम तहसील का गांव है, जिला रोहतक में। अनुराधा बेनीवाल जो हैं कवयित्री भी हैं और शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी भी रही हैं। कवयित्री और शतरंज खिलाड़ी रही हैं अनुराधा बेनीवाल। महासिंह नेहरा के बारे में हम जिक्र करें, निंदाना गांव से बच्चों। ये शिक्षा मंत्री रहे हरियाणा के, महम से विधायक चुने गए थे। महासिंह नेहरा। ठीक है, इसी गांव से आते हैं बच्चों मनोहर लाल खट्टर। निंदाना गांव से मनोहर लाल खट्टर। दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक जिले से ही आते हैं बच्चों। ठीक है, फिल्मों के अंदर जयदीप अहलावत का नाम सुना होगा, खरखड़ा गांव का लड़का है। खरखड़ा गांव का लड़का है। ठीक है, जयदीप अहलावत। रणदीप हुड्डा बच्चों, जसिया गांव से आते हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, आप सभी ने सुना होगा और इनकी फिल्मों को देखा होगा। रणदीप हुड्डा कहां से, जसिया गांव से। ठीक है, नसीब सिंह कुंडू, मेरे दोस्त टिटोली गांव। ठीक, और चंद्रावल फिल्म के अंदर नसीब सिंह कुंडू ने रुंडा की भूमिका निभाने का काम किया था। चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका में ये क्या आए थे मेरे बच्चों, नजर आए थे। ठीक है, तो भाई आज
हमारा रोहतक ज़िला होता है कंप्लीट। हिसार ज़िला जो है वो हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, सुबह वाली क्लास मैंने ऑफ रखी थी क्योंकि मैं रात को लेट आया था प्रतियोगिता से। आपको पता ही होगा कि कल बड़ी प्रतियोगिता थी। अंकित सर भी वहाँ पहुँचे थे और अंकित सर के साथ मैं भी वहाँ गया था। तो मेरे बच्चों इसलिए लेट आया था और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, ठीक है ना। तो कल हम सुबह 9 वाली क्लास भी करेंगे और 12 वाली क्लास भी करेंगे, और कल हम हिसार डिस्ट्रिक्ट पढ़ना फिर शुरू करेंगे। आज अपना रोहतक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है और कल आपकी क्लास 12 बजे ही होगी। हाँ, सैफाली वर्मा को मैं पढ़ा चुका हूँ खेल जगत के अंदर लेडी सहवाग के रूप में। सैफाली वर्मा बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है भाई। सैफाली वर्मा क्रिकेटर, लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रोहतक से ही ये आती हैं बच्चों। चलेगा, थैंक यू। कल हम हिसार डिस्ट्रिक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है।